हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर झारखंड का अर्थव्यवस्था थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है ये, जो कि चैप्टर नंबर 66 झारखंड के उद्योग। इसमें हम लोग झारखंड में खनिज पे आधारित उद्योग है उसको देखेंगे पहले, उसके बाद वनों पे आधारित उद्योग भी है उसको भी देखेंगे। जो खनिज आधारित उद्योग है उसमें सबसे पहला है लो एंड इस्पात उद्योग, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड उद्योग दो है जिसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। एक है टिस्को, दूसरा है आपका बोकारो स्टील प्लांट। मेन रूप से इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। फिर आपका तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी कुछ है जैसे कि एचईसी, मैकॉन, इसको भी देखेंगे। फिर कांच से रिलेटेड जो उद्योग है वो देखेंगे, उर्वरक उद्योग देखेंगे, कोयला धावन उद्योग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है झारखंड में खनिज आधारित उद्योग। उसका पहला सब टॉपिक है लो एवं इस्पात उद्योग से रिलेटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को और जिसका न्यू नाम है टाटा स्टील। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और डेट भी यदि पूछता है तो याद रख लीजिएगा। 26 अगस्त 1907 ईस्वी में टिस्को या टाटा स्टील का स्थापना हुआ है। और किसके द्वारा ये स्थापना किया गया था? दोराबजी टाटा के द्वारा। दोराबजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील का स्थापना किया गया था और ये जमशेदपुर में स्थित है। लेकिन जिस टाइम पे ये स्थापना हुआ है उस टाइम पे जमशेदपुर का नाम साकची था, तो इसलिए कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? साकची में स्थापना हुई, जो कि जमशेदपुर प्रेजेंट नाम है, अभी का नाम है, वर्तमान नाम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो चीज इसमें है, एक लोहा और दूसरा है इस्पात, दो खनिज है। तो इसमें जो लोहा है उसका उत्पादन होना कब शुरू हुआ? तो 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था और एक साल बाद 1912 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन भी शुरू हुआ। लेकिन ये जो विचार है कि एक टाटा स्टील बनाया जाएगा, इसका जो विचार है वो दोराबजी टाटा ने नहीं दिया था। इससे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। इन्होंने पहला अपना जो प्रारंभिक विचार है टाटा स्टील का स्थापना किया जाए वो विचार इन्होंने दिया था, जिनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई। तो इसीलिए इन्हीं को टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। तो टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिन्होंने इसको स्थापना करने के बारे में जो विचार दिए थे, जिनका नाम है जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। और ये टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और ये जो टाटा स्टील है ये भारत का पहला लो इस्पात उद्योग है, लो एंड इस्पात संयंत्र है और सबसे बड़ा भी है भारत में। भारत का पहला भी है और सबसे बड़ा भी है लो इस्पात संयंत्र के मामले में। और ये किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टाटा स्टील जिले के मामले में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और जो कि स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। और टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति है और टिस्को में जो उत्पादन हो रहे हैं उनके लिए अलग अलग जगहों से खनिज आ रहा है। तो कोकिंग कोयला जो खनिज है इसकी प्राप्ति टाटा स्टील को रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहां से होता है। और धनबाद के झरिया नामक स्थान से दो जगह से कोकिंग कोयला टाटा स्टील में आता है। एक तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज से और दूसरा है झारखंड में ही धनबाद के झरिया से। दूसरा खनिज है मैंगनीज एवं क्रोमाइड, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा नामक स्थान से आता है टाटा स्टील को। उसके बाद चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जो है, इस खनिज की प्राप्ति जो है टाटा स्टील को उड़ीसा के सुंदरनगर से होता है। फिर कच्चा लोहा कहाँ से मिलता है टिस्को को, टाटा स्टील को? तो उड़ीसा के मयूरभंज से कच्चा लोहा मिलता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी नामक स्थान से भी टिस्को को कच्चा लोहा जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट ये टाटा समूह जो है, आजकल बस टाटा स्टील ही नहीं है, टाटा ग्रुप के और भी कुछ कंपनीज हैं। तो 1945 ईस्वी में टाटा ग्रुप ने अपने जो उद्योग है उसका बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए टेल्को का स्थापना किया था। यही जमशेदपुर में ही टेल्को, यानी जिसका अभी नया नाम है टाटा मोटर्स, इसका फुल फॉर्म है टेल्को का, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, इसकी स्थापना की गई थी। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में और टेल्को की स्थापना जो है वो 1945 ईस्वी में टाटा समूह ने किया था। यहाँ पे देखिए टाटा स्टील संयंत्र, इसमें ये टाटा स्टील, ये रहा जमशेदपुर
इसमें नदी, ये वाला जो सिंबल जहाँ जहाँ दिखा रहा है ये सब क्या है, जैसे ये नदी यहाँ पे है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी है, और ये खरकाई नदी है। उसके बाद ये रेलवे लाइंस को दर्शा रहा है कि मुंबई कोलकाता रेल लाइन, ये रेल लाइन है। और जो जहाँ पे ल लिखा हुआ वो क्या है, लो अयस्क है। तो लो अयस्क जो है वो टाटा स्टील को कहाँ से, गुरु महिसानी से भी, और लो अयस्क सुलेपन नामक जगह से भी, और आपका यहाँ च मीन्स चूना पत्थर, जो कि कहाँ से, बीर मित्रपुर से चूना पत्थर। और इसके चारों ओर यहाँ पे नदी एक है जो कि है दक्षिण कोयल नदी। इस तरह से इन जगहों से आपका टाटा स्टील में ये सब जो खनिज है ये उपलब्ध कराया जाता है। ये खनिज यहाँ से जाता है टाटा स्टील में। उसके बाद नेक्स्ट है, जो टिस्को है उसका नाम टाटा स्टील में बदल गया। आजकल जो न्यू नेम है वो टाटा स्टील है, लेकिन ये नाम कब बदला है, 2005 में। 1907 में इसकी स्थापना हुई है, उस टाइम पे टिस्को नाम था, और 2005 में ये टिस्को का नाम चेंज हो गया टाटा स्टील में। और यहाँ पे क्या क्या माल तैयार किया जाता है टाटा स्टील में, तो यहाँ टाटा स्टील में हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड और गैल्वेनाइज्ड स्टील, ये तीन चीज़ जो है, ये तीन माल जो है वो तैयार किया जाता है टाटा स्टील में, हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड और गैल्वेनाइज्ड स्टील। और ये फिर इसको बाहर भेज दिया जाता है, इसका निर्यात कर दिया जाता है बंदरगाह में, कोलकाता बंदरगाह में इसका निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद जो साकची है वो का पुराना नाम है जमशेदपुर का, तो साकची का नाम बदल कर जमशेदपुर जो है वो किसने किया था, तो वो आपका भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, उन्हीं के द्वारा साकची का नाम जो है वो जमशेदपुर में चेंज कर दिया गया। और जो रेलवे स्टेशन है जमशेदपुर में उसका नाम टाटानगर स्टेशन किया गया था इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा। और जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा, ये इनका नाम है जमशेदजी टाटा, इनके द्वारा एक टाटा ग्रुप की स्थापना की गई 1868 ईस्वी में, 1868 में, जो कि भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है। यदि बिजनेस के मामले में ग्रुप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो व्यावसायिक ग्रुप या समूह है वो टाटा स्टील का टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप वो भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक ग्रुप है। और इनके द्वारा बहुत सारी कंपनियां जो है वो चलाई जाती है, जो कि उनका लिस्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि पहला कंपनी द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1920 में हुई, जमशेदपुर में स्थित है। ये जितनी भी कंपनियां हैं टाटा की, यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है वो सारा जमशेदपुर में ही स्थित है। तो स्थापना है टिन प्लेट का 1920 में। यहाँ पे जो उत्पाद है वो है टिन और प्लेट। और यहाँ जो अन्य तथ्य देखा जाए तो ये टाटा स्टील का एक सहायक यूनिट है, अनुषंगी कंपनी है। उसके बाद दूसरा है टाटा पिगमेंट, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई है। और इसमें जो उत्पाद है वो है लो ऑक्साइड। और इसमें स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक नाम था वो टाटा नगर केमिकल्स लिमिटेड था, और 1985 ईस्वी में इसको टाटा पिगमेंट कर दिया गया, इस नाम को चेंज कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है टेल्को, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। और यहाँ पे जो उत्पाद है वो है वाहन, और ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है। 2003 में इसका नामकरण टाटा मोटर्स कर दिया गया, 2005 में टाटा स्टील, और 2003 में यानी पहले ही टेल्को का नाम पहले बदला है, 2003 में टेल्को टाटा मोटर्स में बदल गया है इसका नाम। और जो 2005 इसके 2 साल बाद देखा जाए तो टाटा स्टील है वो नाम चेंज हुआ है टिस्को से 2005 में। नेक्स्ट है TRF, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई है। और यहाँ पे जो उत्पाद है वो औद्योगिक मशीन है। इसकी स्थापना जो है वो टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड के रूप में की गई थी। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई तब इस रूप में की गई थी, इस नाम से की गई थी। और इस कंपनी को अमेरिका का हैविट रॉबिन्स और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, जो कि यूके की फ्रेजर व चैम्बलर विभाग है, उसके द्वारा पैसे के मामले में और तकनीकी के मामले में सहायता दी गई थी। वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी TRF को यूएसए का हैविट रॉबिन्स के द्वारा और यूके की फ्रेजर व चैम्बलर विभाग के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड के द्वारा।
नेक्स्ट है टायो रोल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई और यहाँ पे उत्पाद है फोर्ज व कास्ट रोल और इसका पुराना नाम है टाटा योदोगावा। और 2008 में यह कंपनी जो है वो टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई के रूप में काम करने लगी, यानी सहायक इकाई के रूप में काम करने लगी। उसके बाद इसकी जो स्थापना है उसके लिए किसने सहायता किया था? टायो रोल्स लिमिटेड की स्थापना के लिए जापान का योदोगावा स्टील वर्क्स व निसो आई वाई कॉरपोरेशन कंपनी है, उनकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी और इस कंपनी के नाम में ही है योदोगावा। उसी हिसाब से इन्होंने इस कंपनी का नाम भी रखा था टाटा योदोगावा, लेकिन बाद में उसका नाम चेंज करके क्या हो गया? टायो रोल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट, जो कि इसकी जो स्थापना है 29 जनवरी 1964 ईस्वी में स्थापित। यह झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग है। झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 ईस्वी में किया गया और उस टाइम पे क्या चल रहा था? तीसरा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो कि 1961 से लेकर 1966 के बीच में तीसरा पंचवर्षीय योजना है। और ये किसके अंतर्गत काम करती है? तो ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सेल के अंतर्गत कार्य करती है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है ये आग की प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी इस संयंत्र में। बोकारो स्टील प्लांट में आग की जो पहली भट्टी है उसका स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी में। और 1974 ईस्वी में उत्पादन भी शुरू हो गया था इस संयंत्र में और 26 फरवरी 1978 ईस्वी में आपका 1.7 मीट्रिक टन इग्नेट स्टील जो है उसका उत्पादन पूर्ण हुआ। उसके बाद ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। तो भारत का पहला खुद का जो स्टील संयंत्र है वो कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पे स्थित है और इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई है? तो रूस सोवियत यूनियन की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। और ये भारत का चौथा बड़ा लो इस्पात उद्योग है, संयंत्र है। भारत का चौथे नंबर पे बड़ा लो इस्पात उद्योग कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट है। और ये संयंत्र जो है वो किस डैम के सामने स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी का जो तेनूघाट डैम है और गरगा डैम है, इन दोनों डैम के सामने स्थित है ये बोकारो स्टील प्लांट। और ये फिर से वही लिखा हुआ सेल के अंतर्गत कार्य करती है। और इसमें जो खनिज प्राप्त होता है, ये बोकारो स्टील प्लांट को जो खनिज मिलता है बाहर से, जैसे कि कोकिंग कोयला खनिज जो है उसको झरिया धनबाद से प्राप्त होता है। लो अयस्क जो है वो उसको केयोंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इसके अलावा इस फिगर में भी दिखा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ मान लेते ये बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो एरिया है, जिसमें कि ये देखिए ये जो सिंबल दिखाएगा वो है नदी, तो ये आपका नदी है। उसके अलावा रेलवे लाइंस, ये सब रेलवे लाइंस है। उसके अलावा ल है, जहाँ जहाँ जैसे यहाँ ल है यहाँ ल है, इन दोनों जगह में क्या है? लो अयस्क है। उड़ीसा की ही 2 जगह है, गुरु महिसानी और दूसरा है सुलेपत। इन दोनों जगहों से लो अयस्क जाता है बोकारो स्टील प्लांट में। और उड़ीसा के ही बीर मित्रपुर से जाता है, यानी चूना पत्थर जो है वो बीर मित्रपुर से बोकारो स्टील प्लांट जाता है। और झरिया से क्या जाता है? झरिया धनबाद से कोकिंग कोयला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे उड़ीसा में केयोंझर से भी लो अयस्क जाता है, मध्य प्रदेश से चूना पत्थर जाता है और उड़ीसा के बीर मित्रपुर से भी चूना पत्थर जाता है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इंडस्ट्री है तांबा उद्योग। आयरन एंड स्टील देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग तांबा उद्योग, जो कि कॉपर इंडस्ट्री है। और भारत का यदि पहला तांबा उद्योग देखा जाए तो इसका स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। वो भी घाटशिला में किया गया था, जो कि सिंहभूम जिला में आता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत घाटशिला नामक स्थान आता है और जहाँ पे भारत का पहला तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसके बाद आता है मऊ भंडार, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है। वहाँ पे इन खानों से जो भी तांबा के अयस्क है उसको इन खानों से,
ये जो खान है, खानों से तांबा के अयस्क को एक रास्ता है रज्जू मार्ग के द्वारा जो घाटशिला मऊ भंडार है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है वहां पे भेजा जाता है, और जहां इनसे शुद्ध तांबा को निकाला जाता है। वह घाटशिला में क्या करते हैं, मऊ भंडार में भेजते हैं, वहां पे शुद्ध जो तांबा है, तांबा अयस्क को भेजते हैं और उससे शुद्ध तांबा को अलग से निकाला जाता है। नेक्स्ट, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। घाटशिला के सामने तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया। अच्छा, जो एक तांबा से रिलेटेड केंद्र है, तांबा शोधन केंद्र, इसकी स्थापना जो है वो घाटशिला के सामने किया गया 1930 ईस्वी में। और किसने किया, तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने किया। उसके बाद झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका जो केंद्र कहाँ पे है, जादूगोड़ा में है। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, इसका केंद्र जमशेदपुर में है। नेक्स्ट कंपनी है, इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो एल्यूमिनियम उद्योग। और भारत में जो एल्यूमिनियम अयस्क है, उस एल्यूमिना, जिसका 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम अयस्क का क्या नाम है, एल्यूमिना नाम है, और उसका 16% जो है वो झारखंड से प्राप्त होता है। और यहाँ पे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1948 ईस्वी में एक एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई, जो कि रांची मुरी में किया गया। तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना जो है वो कब की गई है, तो 1948 ईस्वी में की गई है, रांची मुरी में किया गया है, रांची के मुरी नामक स्थान में। और किसके द्वारा, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और 2005 से इस कंपनी का जो स्वामित्व है, मालिक है, वो किसके पास है, हिंडाल्को, जो कि आदित्य बिरला समूह है हिंडाल्को, उसके पास स्वामित्व है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का 2005 से। जो ये एल्यूमिनियम उद्योग कंपनी है, इसका जो मुरी रांची में स्थित है, तो उसका स्वामित्व हिंडाल्को आदित्य बिरला समूह के पास है। और एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। तो पहला यदि देखा जाए, सबसे पहला में तो लो इस्पात उद्योग इंडस्ट्री वो था संयंत्र पहला, और बड़ा भी था। दूसरा देखा जाए पुराना में, तो ये एल्यूमिनियम उद्योग जो है, जो कि आपका मुरी में स्थित है, रांची जिले के मुरी नामक स्थान में स्थित है एल्यूमिनियम उद्योग, ये भारत का दूसरा सबसे पुराना भी संयंत्र है और दूसरा सबसे बड़ा भी संयंत्र है। और इस संयंत्र को जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है, इसमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो उसके लिए बॉक्साइट जरूरत होगा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। तो बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति एल्यूमिनियम उद्योग को लोहरदगा और पलामू जिले से होता है। लोहरदगा और पलामू जिले से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, और बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे अलमपुरम एवं अलवाई, जो कि केरल में स्थित है ये जगह, और कोलकाता का वेलूर और मुंबई के लेह के कारखानों में भेज दिया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है, और जिसको कि कहाँ भेज दिया जाता है, तो केरल के अलमपुरम और अलवाई में, कोलकाता के बेलूर नामक स्थान में, और मुंबई के लेह नामक स्थान में, वहाँ के जो कारखाने हैं वहाँ पे भेज दिया जाता है। और एल्यूमिनियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, मोटर, रेल और वायुयान बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। और चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास जो है वो संभव हुआ है। तो सीमेंट उद्योग का जो पर्याप्त जितना चाहिए उतना विकास किस लिए संभव हुआ, क्योंकि झारखंड में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे झारखंड में सीमेंट उद्योग का भी विकास संभव हुआ है। दूसरा पॉइंट है, झारखंड में जो पहला सीमेंट उद्योग है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो जपला पलामू में है, पलामू जिले में स्थित है जपला नामक स्थान, वहाँ पे झारखंड के पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है, 1921 ईस्वी में की गई थी। सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं कौन कौन जगह में, तो पलामू जिले के जपला नामक स्थान में, पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी नामक स्थान में, रांची जिले के खलारी नामक स्थान में, धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में, पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर नामक स्थान में, और हजारीबाग जिले के डोमोटांड नामक स्थान में सीमेंट उद्योग जो है स्थापित किए गए हैं।
उसके अलावा इनका उपयोग सिंदरी, बोकारो, झींकपानी और जमशेदपुर के कारखानों में स्लेग एवं स्लज, इसका उपयोग जो है वो सीमेंट के निर्माण हेतु किया जाता है। और स्लेग और स्लज जो है वो सीमेंट कारखानों की उप उत्पाद है। तो सीमेंट कारखानों की उप उत्पाद क्या क्या है? स्लेग है और स्लज है। और यही कारखानों में जो कि ये जगह है सिंदरी, बोकारो, झींकपानी और जमशेदपुर, यहाँ के जो कारखाने हैं वहाँ पे स्लेग और स्लज का जो उपयोग है वो सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है झींकपानी और जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना जो है वो लौह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग उद्योग में पहला है HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? तो रांची के हटिया नामक स्थान में HEC की स्थापना की गई है और ये आपका 31 दिसंबर 1958 ईस्वी में किया गया है। और किसके सहयोग से किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा और रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। और ये HEC की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। और HEC जो है वो एशिया का सबसे बड़ा जो हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है। हेवी इंजीनियरिंग उद्योग में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है ये HEC। और देश का जो पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रांची यात्रा किए थे 15 नवंबर 1963। उस दौरान उन्होंने इस संयंत्र को यानी HEC को राष्ट्र को समर्पित किया था और उन्होंने एक नाम भी दिया था, आधुनिक भारत का मंदिर। तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो किस कंपनी को, किस उद्योग को कहा जाता है? तो HEC उद्योग को कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और HEC में जो पहला उत्पादन शुरू हुआ था 1964 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। और इसमें आपका किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो कल कारखानों के लिए जो मशीन है, कल पुर्जे है, आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और HEC के द्वारा 3 संयंत्र की स्थापना की गई है। पहला संयंत्र है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो रूस की सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना की गई है। और इसमें क्या करने की क्षमता रखता है ये उद्योग? तो इसमें संरचना डिजाइन, उद्योग किसी भी उद्योग की संरचना और डिजाइन है जो है उसको करने की क्षमता रखता है ये हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। नेक्स्ट है HMTP, हैवी मशीन टूल्स प्लांट। हैवी मशीन टूल्स प्लांट ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है और ये भारी मशीनों के औजारों का निर्माण करती है। भारी मशीनों के औजारों का निर्माण कौन करती है? हैवी मशीन टूल्स प्लांट करती है। और तीसरा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, FFP। और ये किसकी सहायता से हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। और ये एक ढलाई भट्टी यानी फाउंड्री फोर्ज है। और भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा को गलाना और विशेष आकृतियों में ढालने का काम जो है वो फाउंड्री फोर्ज प्लांट करती है। नेक्स्ट है मैकोन लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित एक सार्वजनिक उपक्रम है मैकोन। और ये आपका सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के प्रावधान में की गई थी 1959 ईस्वी में। कहाँ पे? रांची के डोरंडा में इसकी स्थापना की गई थी। तो मैकोन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? रांची के डोरंडा नामक स्थान में। और 1959 ईस्वी में की गई थी। सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ब्यूरो के कारण की गई थी। भारत का अग्रणी अभियांत्रिकी परामर्शदायी व संविदात्मक संस्थान है ये मैकोन जो है भारत का अग्रणी अभियांत्रिकी परामर्शदायी व संविदात्मक संस्थान है। और यहाँ पे ISO 9001 से लेकर 2008 ये इसका एक कंपनी है, ISO कंपनी ये है। और जो कि धातु, ऊर्जा, तेल, गैस और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ये कार्यरत है।
धातु, ऊर्जा, तेल, गैस व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करती है मेकॉन। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इकाई जो है वो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में की गई है और रांची के धुरवा नामक स्थान में इसकी स्थापना हुई है। जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है और इस संस्थान के द्वारा जो विश्व स्तरीय फ्रीगेट्स और उसके साथ साथ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है मेरिन डीजल इंजन प्लांट। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1969 ईस्वी में किया गया रांची के अड़गोड़ा नामक स्थान पे और इस संस्थान का जो मूल नाम है वो है मेरिन डीजल इंजन प्रोजेक्ट पहले था इस संस्थान का मूल नाम और 1988 में ये चेंज होके मेरिन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय विस्फोटक कारखाना इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री। इसकी स्थापना 17 मई 1999 ईस्वी में किया गया है बोकारो जिले के गोमिया नामक स्थान में और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है और ये कारखाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है ओरिका नाम की कंपनी, उसका सहायक इकाई है, अनुषंगी इकाई है और यहाँ पे भारतीय विस्फोटक कारखाना में किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? तो बारूद का निर्माण किया जाता है। अन्य इंजीनियरिंग इकाइयां यहाँ दिया हुआ है जैसे कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड जो जमशेदपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप ये भी जमशेदपुर में स्थित है और ये 1923 में इसकी स्थापना हुई है। ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड टाटे सिल्वे रांची में स्थित है, 1960 में स्थापना। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बोकारो में स्थित है, 1960 में स्थापना। श्रीराम नीडल बियरिंग रांची में स्थित है, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना। इस तरह से इंजीनियरिंग कंपनीज है कुछ जिसकी स्थापना कब हुई है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है कोयला धोवन उद्योग यानी कोल वासरीज इंडस्ट्री। तो कोयला धोने वाले गृहों के द्वारा किस चीज़ को दूर किया जाता है? तो कोयले से सेल को, फायर क्ले को, कोयले में उपस्थित सेल और फायर क्ले को जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कोयला धवन गृहों का यूज़ किया जाता है और ये प्रमुख कोयला धवन केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी और कर्णपुरा ये प्रमुख कोयला धावन केंद्र है। जामादोवा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी और कर्णपुरा। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ पे है? तो पीपरवार कोल वासरी जो कि चतरा जिले में स्थित है। पीपरवार कोल वासरी ये एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। उसके अलावा यहाँ पे भी एक टेबल दिया हुआ है प्रमुख कोल वासरी का। पांच कोल वासरी है इम्पॉर्टेंट झारखंड में, जैसे कि सवांग वासरी जो कि बोकारो में स्थित है, 1970 में स्थापना। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया है स्वांग वासरी? तो मेसर्स मेकनली व मेसर्स KHD बेडाग के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है रजरप्पा वासरी जो कि रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है, 1987 में स्थापना और मेसर्स MAMC द्वारा निर्मित किया गया है। फिर है कथारा वासरी जो कि बोकारो में स्थित है, 1969 ईस्वी में स्थापना और सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया है कथारा वासरी को। नेक्स्ट है केदला वासरी जो कि रामगढ़ में स्थित है, 1997 में इसकी स्थापना और डिज़ाइन जो है वो HSCL द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है पीपरावार वासरी जो कि चतरा जिले में स्थित है, 1997 में इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट इंडस्ट्री है उर्वरक उद्योग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो कहाँ पे है? सिंदरी धनबाद में 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। तो भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना है वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है सिंदरी धनबाद में 1951 ईस्वी में और 15 जून 2016 को इसका नामकरण जो है वो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HUCL कर दिया गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड इसे एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बना दिया गया है। जिनमें निम्न की हिस्सेदारी है: कोल इंडिया लिमिटेड NTPC IOCL 89% हिस्सेदारी है और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 11% जो है वो हिस्सेदारी है।
ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। ये जो कारखाना है HUCL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है और यहाँ से उत्पादन किया जाता है अमोनियम सल्फेट का, नाइट्रेट का और यूरिया का किया जाता है। पॉइंट है कि करगाली बोकारो जो है और दूसरा रामगढ़ में गिद्दी नाम का एक है, ये दोनों कोलवासरी का नाम है। बोकारो करगाली, बोकारो के करगाली और रामगढ़ का गिद्दी, ये कोलवासरी है यहाँ पे, और दोनों को वर्तमान में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट उद्योग है कांच उद्योग, लेड इंडस्ट्री। जापान के सहयोग से भुरकुंडा, जो कि रामगढ़ जिले में स्थित है भुरकुंडा, वहाँ पे अत्याधुनिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तरीके से ये कांच कारखाना जो है स्थापित किया गया है। तो कांच कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान में। किसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया है? जापान के सहयोग से। इसकी स्थापना कब हुई है के नाम से? ओके, 1964 ईस्वी में कंपनी का नाम हो रहा है इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से कांच इंडस्ट्री यानी लेड इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। और कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र और कहाँ कहाँ है? तो धनबाद का कतरासगढ़ व अंबोना नामक स्थान और सिंहभूम का कांड्रा जो नामक स्थान है, यहाँ पे प्रमुख उत्पादन है, कांच उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है ये। और इसे कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इस कंपनी को कच्चे माल राजमहल पहाड़ी से, मंगल घाट से और पत्थर घाट से होती है। नेक्स्ट कंपनी है रिफ्रैक्टरी उद्योग, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री, और इसके अंतर्गत हाई टेम्परेचर सहन करने वाली धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग लोह इस्पात उद्योग में किया जाता है और इसके साथ ही साथ अलग अलग विभिन्न उद्योगों में भी इसका किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है किस किस जगह में? तो चिरकुंडा में, कुमारधुबी में, धनबाद में, रांची रोड में और मुगमा में इस प्रकार की यानी रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री का विकास हुआ है। और दामोदर घाटी क्षेत्र में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री की स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अब खनिजों पर आधारित उद्योगों को देख लिए, खत्म हो गया यहाँ तक में। अब हम लोग देखेंगे वन पे आधारित कुछ उद्योग, जैसे कि पहला है लाह उद्योग या लैक इंडस्ट्री। भारत में जो कुल लाह है उसका 60% उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो लाह के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का स्थान कितना है? पहले नंबर पे है। कुसुम, पलाश, बेर आदि के पौधों पर लाह के कीड़ों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से लाह के जो कीड़े हैं उसका पालन जो है किस पेड़ में या किस पौधा में किया जाता है? तो कुसुम के पौधों में, पलाश के पौधों में, बेर के पेड़ में लाह के कीड़ों का पालन किया जाता है। और उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पे है कौन सा प्रमंडल में? यदि देखा जाए तो पलामू प्रमंडल जो है वो लाह उत्पादन की दृष्टि में पहले नंबर पे है। और वही चीज़ यदि हम लोग जिला में देखेंगे तो रांची जिला का स्थान पहले नंबर पे है लाह उत्पादन की दृष्टि से। और उसी तरह से यदि पूरे विश्व में देखा जाए, विश्व में प्रथम स्थान वो भी लाह निर्यात की दृष्टि से यदि देखा जाए तो लातेहार का जो टोरी नामक स्थान है वहाँ से लाह जो है वो बाहर जाता है, विदेशों में जाता है या फिर झारखंड के दूसरे राज्यों में जाता है। तो इस तरह टोरी लातेहार का पहला का लाह जो निर्यात है, निर्यात की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। और झारखंड में जो कुल लाह उत्पादन है उसका 90% जो है वो बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। लाह अनुसंधान संस्थान था पहले, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, जो कि रांची के नामकुम नामक स्थान में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 सितंबर 1924 ईस्वी में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल के क्या रखा गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रखा गया। और प्रेजेंट में इसका नाम फिर से बदल के अभी राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान हो गया है। अभी प्रेजेंट नाम क्या है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का? तो अभी प्रेजेंट नाम है राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान। नेक्स्ट इंडस्ट्री है रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री। तो झारखंड में देश का 76.4% जो है वो तसर रेशम उत्पादन में किया जाता है। तो देश का इतना प्रतिशत तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड है
झारखंड में किया जाता है, इतना प्रतिशत उत्पादन। और रेशम उत्पादन की दृष्टि से यदि प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो सिंहभूम वाले एरिया से 40%, संथाल परगना से 26%, 40%, 26% और हजारीबाग से 13% है। राज्य में तसर रेशम का उत्पादन जो है वो किन स्थानों पर किया जाता है? चाईबासा में, खरसावां में, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका आदि स्थानों पर किया जाता है। रांची में नगड़ी नामक स्थान पर एक सेंटर है, एक केंद्र है जिसका नाम है तसर अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। फिर एक तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पे? गोड्डा जिले के भगैया नामक स्थान पे तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है तंबाकू इंडस्ट्री, और ये बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू इंडस्ट्री को विकसित हुआ है। ये तंबाकू इंडस्ट्री क्यों, इसका विकास किस लिए किया गया है? तो बीड़ी उद्योग को करने के लिए उनको बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग जो है वो विकसित हुआ है। और ये बीड़ी का निर्माण कैसे किया जाता है? तो केंदुपत्ता से बीड़ी का निर्माण किया जाता है और तंबाकू से भी बीड़ी का निर्माण किया जाता है। जो बीड़ी उद्योग है उसका विकास कहाँ पे हुआ है? जगह देखा जाए एरिया तो सरायकला में, जमशेदपुर में, चक्रधरपुर में और संथाल परगना में बीड़ी उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट टेबल है झारखंड में औद्योगिक पट्टी। कौन कौन सी औद्योगिक पट्टी है झारखंड में? अभ्रक औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, रांची औद्योगिक पट्टी और जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी। और ये भारत की सबसे बड़ी अभ्रक औद्योगिक पट्टी है। इसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तिलैया और गिरिडीह में है। यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा, मैप के द्वारा ए लिखा हुआ, ये रहा ए, ये क्या है? अभ्रक औद्योगिक पट्टी है। तो एरिया देखा जाए तो कोडरमा, झुमरी तिलैया और गिरिडीह ये वाला एरिया में है। नेक्स्ट आपका बी जो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है वो ये वाला एरिया है। और ये एरिया क्या है आपका? खलारी से लेकर कुमारधुबी तक ये इस एरिया में दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है। और इसका दूसरा नाम क्या है? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। और ये सबसे विस्तृत औद्योगिक पट्टी है झारखंड की। और टुंडू नामक स्थान पे जस्ता या जिंक जो है वो गलाया जाता है। नेक्स्ट है रांची औद्योगिक पट्टी, इसका दूसरा नाम क्या है? ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। और ये जो रांची औद्योगिक पट्टी है इसका विस्तार रांची से लेकर मुरी तक है। रांची औद्योगिक पट्टी सी, ये वाला एरिया क्या है? रांची मुरी वाला एरिया, रांची से लेकर मुरी तक है। और चौथा है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, ये वाला एरिया जो कि चांडिल से लेकर बहरागोड़ा तक ये विस्तार है। और ये जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का भी दूसरा नाम क्या है? निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। रांची का है ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी और जमशेदपुर का है निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। नेक्स्ट है झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि झारखंड में जो इसके लिए एक संस्थान है। सबसे ऊपर का संस्थान कौन सा है? झारखंड राज्य में औद्योगिक मामले में जो विकास हो उसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका सबसे शीर्ष संस्थान है झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण JIADA, यानी कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कहाँ पे स्थित है? रांची के नामकुम नामक स्थान पे स्थित है ये झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और झारखंड में कुछ कार्यरत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है जिसको कि इस टेबल में दिया हुआ है। 4 है ऐसे। एक है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और किस प्रमंडल से जुड़ा हुआ है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल। और इससे जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं? तो रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, पलामू और गढ़वा। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इससे जुड़े हुए प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर और इसके संबंधित जिले हैं बोकारो, धनबाद और गिरिडीह। तीसरा है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी,
और इससे जुड़े हुए प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, और इससे जुड़े जो जिले आते हैं वो है सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले। चौथा है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, SPIADA। एस और पी का तो संथाल परगना, आई फॉर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि कहाँ पे है, कौन से प्रमंडल में, संथाल परगना प्रमंडल में। और जिले हैं देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और गोड्डा जिला। झारखंड के प्रमुख उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे कि टाटा स्टील, टिस्को देखें, उद्योग है स्टील, और स्थान है जमशेदपुर। ये इसका स्वामित्व किसके पास है, टाटा समूह के पास। उसी तरह से ये एग्जाम में आया हुआ है टाटा पिगमेंट, और इसमें उद्योग है लो ऑक्साइड, और ये स्थान है जमशेदपुर में, और ये भी इसके जो स्वामित्व है वो टाटा समूह है, टाटा समूह के पास है। तो इस तरह से टेबल देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, और इसमें उद्योग डीजल इंजन, और ये कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है, और यहाँ इसका जो स्वामित्व है वो केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट है बिहार स्पंज आयरन, जिसमें कि उद्योग है स्पंज लोहा, और ये कहाँ पे है, तो चांडिल सरायकेला खरसावां में, और मोदी उमेश कुमार इनके स्वामित्व है, इनके मालिक है मोदी उमेश कुमार। नेक्स्ट है झारखंड में हस्तशिल्प, 40 से अधिक हस्तशिल्पों का निर्माण होता है विभिन्न भागों में। झारखंड राज्य के अलग अलग भागों में 40 से अधिक मतलब हस्तशिल्प जो है उसका निर्माण होता है। इनमें टेराकोटा, टसर प्रिंट, ढोकरा, अगरबत्ती, बांस के उत्पाद, चर्म शिल्प, चित्रकला, जनजातीय आभूषण, पिपली, ये सब इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है। ये 40 में से इम्पॉर्टेंट है ये सब। और ये इसके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है वो कहाँ पे की गई है, तो हजारीबाग, पलामू में, धनबाद में, रांची में, दुमका में, देवघर जिले में हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्रों के द्वारा जो हस्तशिल्प हेतु प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। एक संस्था है छोटानागपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा एवं बुनकर संस्था, जो कि रांची के इरवा नामक स्थान में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1911 ईस्वी में की गई थी। मिट्टी के शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम है माटी कला बोर्ड। 2017 में इसका गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड का गठन राज्य में मिट्टी की जो शिल्पकारी है उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की गई है रांची में, किया जा रहा है क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। किसकी मदद से, राष्ट्रीय डिजाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, इनकी सहायता से, इनके सहयोग से रांची में क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य के जो बुनकर है, शिल्पकार है, उनको सही तरीके से समुचित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से रांची में क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। और इस संस्थान में क्राफ्ट और डिजाइन से जुड़ा हुआ डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स को चलाया जाएगा। नेक्स्ट है सीडेक की सहायता से राज्य का जो रांची, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला खरसावां और लातेहार में डिजाइन के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की सुविधा जो है प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्व देखते हैं। 2022-23 में जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार देखा जाए तो 2018-19 से 2019-20 के बीच में कारखानों की संख्या बढ़ी है। कितना प्रतिशत बढ़ी है, तो 0.6%, 0.6% जो है कारखानों की संख्या बढ़ी है। और वही राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, ये राज्य के स्तर पे देखा गया तो इतना परसेंट बढ़ा। जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर देखा गया तो 1.7%, 1.7% की वृद्धि हुई है कारखानों की संख्या में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो औद्योगिक विकास है उसकी दृष्टि से झारखंड में अलग अलग श्रेणी में देश में झारखंड का स्थान, जैसे कि कारखानों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो झारखंड 20वां स्थान प्राप्त किया है। तो देश में झारखंड का स्थान 20 नंबर पे है कारखानों की संख्या के आधार पर। स्थायी पूंजी के आधार पर देखा जाए तो झारखंड 13 नंबर पे है। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो झारखंड 17 नंबर पे है। और उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो झारखंड 16वें नंबर पे है।
एक सूचकांक है व्यापार सुगमता सूचकांक 2019। ये कौन रेडी करता है? ये आपका विश्व बैंक के द्वारा इसका रेडी किया जाता है और इसमें झारखंड जो है वो 5वें नंबर पे है। 2018 में जब ये सूचकांक देखा गया तो झारखंड उस टाइम पे 4थे नंबर पे था और अभी 2019 वाला में ये 5वें नंबर पे है झारखंड। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे में तेलंगाना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सूचकांक में जो देश का जो स्थान है, भारत देश का स्थान, वो 77 नंबर पे है और ये इसमें 190 देश शामिल है जिनमें से भारत का स्थान 77 नंबर पे है। 2018 में ये 100 नंबर में था। झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक जो है लागू करने वाला पहला राज्य है। तो देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड है। उसके बाद एक परिषद का गठन किया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी परिषद, इसका गठन किया गया है जो कि जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष है। और ये देश का पहला और एकमात्र राज्य है झारखंड जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसके द्वारा रांची के अरगोड़ा नामक स्थान में एक प्रोजेक्ट के नाम से उद्योग की स्थापना की गई है। मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट के नाम से उद्योग की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 6 अक्टूबर 1969 ईस्वी में। और इसका नाम चेंज हो गया 1988 ईस्वी में, नाम चेंज होकर मेरीन डीजल इंजन प्लांट हो गया। मेरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट पहले था और अभी 1988 ईस्वी में नाम चेंज होकर मेरीन डीजल इंजन बस प्रोजेक्ट जो है वो प्लांट बन गया। TRF यानी टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 नवंबर 1962 ईस्वी में TRF की स्थापना की गई थी और इसके वित्तीय प्रमोटर्स टाटा स्टील वो एसोसिएट सीमेंट कंपनी ACC थे, जबकि जो हेविट रॉबिन्स अमेरिका वो जनरल इलेक्ट्रिक UK के द्वारा इसे तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। और यह कंपनी जो है वो बिजली, खनन, उर्वरक, सीमेंट, पत्तन आदि के क्षेत्र में कार्य करती है। हस्तशिल्प और रेशम आधारित खुद का रोजगार हो, स्वरोजगार हो, उसको बढ़ावा देने के लिए रांची में क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद की मदद से ये की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका 196 किलोमीटर मार्ग है जो कि झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। फिर हजारीबाग का बरही नामक स्थान में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। किसको? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में के ग्रोथ सेंटर के रूप में किस जगह को चिन्हित किया गया है? तो हजारीबाग के बरही नामक स्थान को। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? रांची में की गई है। प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है किस जगह को? तो प्लास्टिक हब के रूप में देवघर नामक स्थान को राज्य सरकार के द्वारा विकसित करने की योजना तैयार की है और इसके लिए देवघर जिले में 150 एकड़ भूमि पर 120 करोड़ रुपए की लागत से एक पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसका नाम है प्लास्टिक पार्क। और इसके साथ साथ यहाँ पे सीपेट की स्थापना की जानी है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट, इसकी स्थापना भी देवघर में की जानी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा के द्वारा आदित्यपुर जमशेदपुर में एक विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना जो हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है धनबाद में केंद्रीय ईंधन एवं शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1945 ईस्वी में। रांची के अशोक नगर में स्थित है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो रांची के अशोक नगर में स्थित है। वेदांता लिमिटेड का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? रांची के हरमू में स्थित है। और डालमिया भारत सीमेंट का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो रांची के हवाई नगर में।
और बोकारो के बालाडी में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का जो कुल इस्पात उत्पादन है उसमें झारखंड राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25.5% जो है वो भारत के कुल इस्पात उत्पादन में झारखंड का हिस्सा 25.5%। भिलाई औद्योगिक कस्बा ये कहाँ पे स्थित है? ये छोटा नागपुर पठार पे स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? खनिजों का गोदाम कहा जाता है। खनिजों का गोदाम किसे कहा जाता है? तो भिलाई औद्योगिक कस्बा को खनिजों का गोदाम भी कहा जाता है। चिरकुंडा औद्योगिक शहर जो कि धनबाद में स्थित है, चिरकुंडा औद्योगिक शहर जो कि एक सघन औद्योगिक संकुल है और ये 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से अधिक उद्योग यहाँ पे स्थापित है, 25 किलोमीटर के दायरे में। इसी वजह से एक सघन औद्योगिक संकुल है। कौन सा जगह? चिरकुंडा औद्योगिक शहर धनबाद में स्थित है। और झारखंड राज्य में कुल 12 जिला उद्योग केंद्र चल रहा है, संचालित है और उनमें से 12 जिला उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ पे है? तो पहला है पलामू जिले में, दूसरा रांची जिले में, तीसरा गुमला जिला, चौथा लोहरदगा, पांचवा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला, छठा जो है हजारीबाग जिला, सातवां धनबाद जिला और 8वें नंबर पे है गिरिडीह जिला, फिर 9वें नंबर पे देवघर, 10वें में दुमका, फिर गोड्डा और 12वां जिला उद्योग केंद्र है साहेबगंज में। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया झारखंड के उद्योग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।